अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 29 का रिव्यू करेंगे। मगर इससे पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया। चलते हैं आज की रिव्यू की तरफ। आज का जो एपिसोड स्टार्ट हुआ है वो कल की एपिसोड के बिल्कुल नेक्स्ट सीन के बाद ही स्टार्ट हुआ है। अमूमन तो ये होता है कि जैसे मॉर्निंग सॉन्ग एक नए दिन का आगाज़ होता है मॉर्निंग सॉन्ग के साथ, और उसके साथ एक नई एपिसोड का आगाज़ होता है। लेकिन आज की जो एपिसोड स्टार्ट हुई है वो एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट हुई है जिस सीन पे कल की एपिसोड ख़त्म हुई थी। यानी कि जब हम देख रहे थे कि अरूबा जो है वो ड्रेसिंग रूम में नेहा और नताशा के कपड़े जो है ज़मीन पे फेंक रही थी और अली उसको मना कर रहे थे और वो बाज नहीं आ रही थी। यही सीन अभी भी दोबारा यहीं से शुरू हुआ है। अली जो है उनको कह रहे हैं कि आप क्या बदतमीज़ी कर रही हैं, आप क्यों कपड़े फैला रही हैं, और अरूबा कह रही है कि मेरे कपड़े किसी ने बाहर फेंके और मैं भी सबके कपड़े फेंकूँगी। अब ये किसी को भी नहीं पता कि उसके कपड़े किसने फेंके हैं। बिला वजह उसने जो है नेहा और नताशा पे इल्ज़ाम लगा के उनके कपड़े वो बिखेर रही थी, बदतमीज़ी कर रही थी। अली ने उसको कहा कि आपको मैंने खाना पकाने के लिए ड्यूटी दी है, आप वो काम नहीं कर रही हैं और ये आप हरकतें कर रही हैं। इस पर अरूबा ने और भी बदतमीज़ी से कहा कि मुझे हेल्प चाहिए, अगर मुझे हेल्प नहीं मिलेगी मैं खाना नहीं पकाऊंगी। ये अरूबा, फैज़ान और जुनैद के ग्रुप ने जो है बिल्कुल बदतमीज़ी की इंतहा की हुई है। खाने पीने की चीज़ों को लेके इन्होंने लोगों के सारा जो माहौल है ख़राब किया हुआ है। अब ये सारा कुछ ये कर रही थी, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि बाद में जो है इसको इसी बात पे शर्मिंदा होना पड़ेगा। बहरहाल जितनी ज़्यादा बदतमीज़ी अरूबा अली से कर सकती थी उसने की, और अली जो है बेबस होके लाचार होके बाहर चले जाते हैं। वो उसकी नई बात मानती ना अपनी हरकतों से बाज आती है। फिर जब अली बाहर जाते हैं तो वो अपने ग्रुप के लोगों को बैठ के बताते हैं कि भाई वो कपड़े सबके निकाल रही है क्योंकि उसके कपड़े किसी ने ड्रेसिंग रूम में बिखेर दिए थे। जब नताशा, नेहा और उमर ये सारी बातें सुनते हैं तो वो हैरान होते हैं, कहते हैं हम तो कब से यहीं बैठे हैं, हम में से तो किसी ने उसके कपड़ों के साथ ये हरकत नहीं की, तो वो हमारे कपड़े क्यों ख़राब कर रही है। वो लोग अंदर आते हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन इससे पहले वो सारी तबाही करके मज़े से लाउंज में घूम रही थी। उसके साथ बहुत प्राउडली मशल भी घूम रही थी, और मशल ने बाकायदा उसका साथ देने के लिए अली से बहुत बहस भी की और बाकायदा ये कहा कि आप देख नहीं रहे कौन ज़्यादती कर रहा है। यानी उसको अरूबा की बदतमीज़ी और ज़्यादती बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। उल्टा वो अली को कह रही थी कि आप जो है सही इंसाफ नहीं कर रहे, अपने लोगों को कुछ नहीं कह रहे, वो लोग हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। इनका दिमाग बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, ब्रेन बंद हुआ हुआ है। इनको जब बादशाह सलामत की डोज मिलेगी तब इनको एहसास होगा कि ये लोग क्या क्या करतूत कर रहे हैं और कितनी बुरे तरीके से लोग अपने घर में पेश आ रहे हैं। अच्छा, जब ये हरकतें अरूबा कर रही थी तो इनके जो ग्रुप के लोग हैं जुनैद, फैज़ान और राना, वो अब बॉयज़ रूम में आराम से रिलैक्स बैठे हुए थे और बिल्कुल चिल कर रहे थे, और बल्कि इनकी तारीफ़ कर रहे थे, क्या बहादुर बच्ची है, शेर की लड़की है, उसने तो ज़बरदस्त हरकत की है, किसी से नहीं डरती, बहुत अच्छा कर रही है। बजाय इसके कि वो उसको रोकते कि बदतमीज़ी ना करे, घर का माहौल ख़राब ना करे, बेहुदा हरकतें ना करे, वो उसको प्रेस कर रहे थे, उसकी बाकायदा तारीफ़ कर रहे थे। और ये पूरा ग्रुप जो है वो अरूबा के अंडर आया हुआ है। अरूबा जो है अपने दिमाग से इन सबको चलाती है और वो सब आराम से उसकी बातें सुनते, समझते और उस पर अमल भी करते हैं। जबकि अली, नताशा, उमर और दानिश वगैरह नेहा ये सब अफसोस कर रहे थे कि अगर खाना बनाने दे देते, जैसे कि फड्डा किया है जुनैद ने और फैज़ान ने, उनको खाना नहीं बनाने दिया, तो सब लोग कि कम से कम खाना खा लेते। और ये कि सब भूखे बैठे हुए थे, किसी को खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन लड़ाई इतनी हुई थी कि कोई किसी के काबू में नहीं आ रही थी वो सिचुएशन। फिर ये हुआ कि बादशाह सलामत ने अपनी टीम को भेजा और कहा कि जिस खाने की आपको कदर नहीं है, आप लोग बना के खाना नहीं चाहते, तो वो मैं आपके किचन में रहने भी नहीं दूँगा। उन्होंने सब चीज़ें अपनी टीम के लोगों से बुलवा ली और उसके बाद उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जिसने जो चीज़ें छुपाई हुई हैं कहीं, वो मुझे निकाल के दे दें, वरना मैं खुद ढूंढवा लूँगा। उसके बाद उनकी टीम मेंबर्स ने काफ़ी सारी चीज़ें जो छुपी हुई थी, अंडे, दूध, सवैयाँ और इवन उसमें नताशा का मेकअप बॉक्स भी था, वो लाके जुनैद की टीम को दिया। अब जुनैद ये समझा कि हमें ये चीज़ें इसलिए मिल रही हैं क्योंकि ये अपोजिट टीम ने छुपाई हुई, यानी कि नताशा ने। वो लोग चोरनी कहना शुरू हो जाते हैं और उसकी खूब हूट करते हैं उसको। और नताशा को समझ नहीं आई थी कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, हालांकि उनके ग्रुप में से किसी ने भी वो चीज़ें नहीं छुपाई थी और ये बात बाद में सबको पता भी चल गई। बहरहाल नताशा को जो उसने डिनर प्राइज़ जीता था
अपने बॉल कैच करने के लिए, तो उसको वो डिनर मिलता है और 2 ट्रेज़ आती हैं, एक उसके लिए एक उसके फ्रेंड के लिए। और नताशा बहुत शर्मिंदा होकर उमर को बुलाती है और कहती है कि आप आ जाओ मेरे साथ। तो बाकी सबसे माज़रत करती है और कहती है कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं आप लोगों के सामने ही खाना खा रही हूँ, आप लोग सब भूखे हो। और बहुत सॉरी करती है और कहती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूँ कि अब इसमें मैं मजबूर हूँ, कुछ कर नहीं सकती। हालाँकि मेरा ख़्याल है कि उस वक़्त अगर नताशा बादशाह सलामा से रिक्वेस्ट करती कि जी जैसे कि मेरे दोस्त जो हैं एक नहीं है 4-4 हैं और वो सब भूखे हैं, तो क्या मैं उन सब के साथ थोड़ा-थोड़ा शेयर कर लूँ। मेरा ख़्याल है बादशाह सलामा सिचुएशन देखते हुए अपनी तरफ से इसकी इजाज़त दे देते। बहरहाल उसने ऐसा कोशिश नहीं की और बाकी तीनों जो हैं वो खामोशी से कमरे में चले जाते हैं और ये दोनों जो है अपने खाने को एंजॉय करते हैं। अच्छा, इस खाने के बाद अरूबा को तो जो बहुत जलन हुई, उसने तो इतनी बातें सुनाई कि ये जो है मज़े से अपना खाना खा रही है और ये उसको तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। अरूबा को नताशा की ये जीत भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और उसके बाद थोड़ी ही देर में अरूबा को ये बात पता चल गई थी कि जो उसने बदतमीज़ी की है, अपने कपड़े जो उसके फेंके थे वो राना ने फेंके थे, और वो जुनैद को बता भी देती है कि मेरा सामान किसी और ने नहीं, जुनैद ने फेंका था। अब चाहिए तो उसको ये था कि उसने जो जिसका सामान ख़राब किया है वो उनको या तो वापस रख देती या उनसे कम से कम सॉरी कर देती कि मुझे गलतफ़हमी में मैंने ये किया है, मुझे माफ़ कर दें। उसने ये दोनों काम नहीं किए, वो अपनी अकड़ में रही। उसने जो भी बदतमीज़ी से उनका सामान फेंका वो उस पर कायम रही और अपनी शक्ल अकड़ाए रखी। और इसका ग्रुप जो है पूरा का पूरा एक अजीब किस्म का इन्होंने जो है घर में माहौल बनाया हुआ था, गुंडागर्दी की तूफ़ान उठाया हुआ था। अली वज़ीर था और उसके साथ जो 4 साथी थे वो बेचारे बेबस होके एक जगह बैठे हुए थे, उनके बस में कुछ भी नहीं था। ना ये लोग अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे थे, ना वक्त पे खाना पका रहे थे, ना खिला रहे थे और ना ही किसी और को पकाने भी दे रहे थे। यहाँ पे असल में ये वाला दिन यानी कि गुज़िश्ता दिन की कार्रवाई और सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म होती हैं और इसके बाद जो सीन दिखाते हैं वो नेक्स्ट मॉर्निंग का मॉर्निंग सॉन्ग के साथ दिखाते हैं कि जी नया दिन स्टार्ट हुआ है। जो नई एपिसोड थी एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन गुज़िश्ता दिन जो है वो इतना कुछ हुआ था कि वो सारा कुछ भी दिखाना ज़रूरी था। कल के एपिसोड में वो सब नहीं आ सका, तो आज के एपिसोड का हिस्सा बना। फिर जी 8 बजे का टाइम दिखाते हैं, मॉर्निंग सॉन्ग बजता है। सिर्फ जुनैद जो हैं वो थोड़ा बहुत डांस करते हैं। अब तो मेरे ख्याल में वो भी बहुत ढीला डांस करने लगे हैं, कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, लेकिन बहरहाल वो डांस ज़रूर करता है मॉर्निंग सॉन्ग के साथ। और उसके बाद इनकी मॉर्निंग सबकी स्टार्ट होती है, सब अपने अपने बिस्तरे ठीक करते हैं और कमरे से जाके नाश्ते वाश्ते की तैयारी के लिए जिसकी ड्यूटी होती है वो स्टार्ट करता है। उनको जो अपना चोरी हुआ दूध और चीज़ें मिल गई थी उससे इन्होंने नाश्ता बनाया है। बाद में टेबल पे जो है नताशा वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है कि इसको चोरी कह रहे हैं और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, सिर्फ एक दूध बादशाह सलामत ने सॉरी वज़ीर ने जो है मुझे मशीर बना के एक ड्यूटी दी थी कुछ सामान को रखने के लिए संभाल के, ताकि वो अगले दिन काम आ जाए, तो वो मैंने रखा था। मैंने चोरी कुछ भी नहीं किया और ना मुझे ज़रूरत है, मेरी आदत नहीं है। बहरहाल ये लोग इसको जो है बहुत टीज़ कर रहे होते हैं और उसकी शक्ल देख देख के इस तरह की शक्लें बना रहे होते हैं कि उससे वो हर्ट होती है, वो बाकायदा रोती भी है और बहुत उसको हर्ट होता है। अच्छा, उसके बाद उसने एक दफ़ा ट्राई किया मेकअप रूम में राना को अपने साथ मिलाने की और राना को एक्सप्लेन करने की अपनी पोजीशन और अपनी सारी बातें। राना ने चुप करके उसकी बातें तो सुन ली, ज़्यादा उसको जवाब तो नहीं दिया, लेकिन क्या किया उसने कि अगले ही लम्हे नेक्स्ट सीन में ये सब वो अरूबा और मशील को बताते हुए नज़र आया। बहुत ही फजूल लगा उस वक्त मुझे। कम अज़ कम तुम नताशा के साथ फ्रेंड नहीं होते, फ्रेंड जोन में नहीं आना चाहते, ना सही तुम उसकी बुराई तो ना करो। बाकायदा उसने एक बात जो है पूरी लगा के बताई और बहुत मज़े ले लेके अरूबा और नताशा ने सुनी और मजाक उड़ाया, और ये सब मिलके नताशा को लेट डाउन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये असल में 2 ग्रुप्स की लड़ाई नहीं है, बल्कि 2 लड़कियों की लड़ाई है। एक जगह अरूबा है, एक जगह नताशा है, और इसकी वजह से पूरा घर जो है वो 2 ग्रुप्स में बट गया है। फिर टाइम दिखाते हैं कि जी 12:40 हुए हैं और मशल, अरूबा और जुनैद जो है किचन में सवैयाँ बना रहे हैं। फैज़ान और राना सामने स्टूल्स पे बैठ के वॉच कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से वेट कर रहे हैं। लाउंज के कॉर्नर पे उमर, दानिश और नताशा भी बैठे थे, वॉच कर रहे थे। तो अली जो है वो दानिश को किचन में आके कॉल करते हैं और कहते हैं आ जाइए, आप भी सवैयाँ बन रही हैं, आप भी आके अपना हिस्सा लें।
यानी कि वो एक तरह से अपने ग्रुप के लोगों को बोलता है कि जो खाना पक रहा है इसमें आपका भी हिस्सा है, आप आ जाइए, आपको मैं दिलाता हूँ। तो दानिश ने कहा नहीं रहने दें ये लोग, मतलब उनको नज़र आ रहा था कि वो ग्रुप उनको ऑफ़र नहीं कर रहा, तो वो ज़बरदस्ती खाना नहीं लेना चाह रहे थे। लेकिन अली ने कहा नहीं जो बन रहा है खाना वो सबका हिस्सा है, आपको भी मिलेगा, आप आ जाइए। वो तो अपनी तरफ से आराम से इंसाफ कर रहा था, लेकिन गलती उससे ये हुई कि जब वो बन रहा था तो वो वॉशरूम चला गया और दानिश को किचन में एक प्लेट के साथ खड़ा करके गया कि जब बन जाए तो आप अपना हिस्सा ले लीजिएगा, अगर ये लोग आपको नहीं देंगे तो मैं इनको भी नहीं खाने दूँगा। ऐसी उसने बिला वजह की धमकी दी। लेकिन क्या हुआ कि उल्टा पड़ गया ये उनकी धमकी देना। उनके जाते ही जो है जुनैद काउंटर पे चढ़ा, जल्दी से सेवइयाँ पका के इन्होंने अपनी अपनी प्लेटों में 2 प्लेटों में डाली और ये पाँचों के पाँचों जुनैद, फैज़ान, मिशेल, अरूबा और राना ये लाइन बना के बाहर चले जाते हैं लॉन में और किसी की तरफ देखते भी नहीं है, ना उनसे पूछते हैं। दानिश बेचारा अपना मुँह लेके खड़ा रहता है, उससे ना कोई पूछता है, वो बेचारा खाली प्लेट लेके खड़ा का खड़ा रह जाता है। बड़ा अफ़सोस हुआ इन लोगों का ये एटीट्यूड देख के कि एक घर में आप रह रहे हो और आप इतने से खाना शेयर नहीं कर सकते, जबकि पता है कि सबको खाने की प्रॉब्लम है, सब भूखे हैं, रात से भूखे हैं। रात को भी इन्होंने बाकायदा जो है तमाशा किया है, ना खाना खाने दिया है किसी को, ना खुद खाया। और अब अगर कुछ थोड़ा बहुत बना है तो आप कम से कम उनको एक प्लेट शेयर कर लो। नहीं, वो लोग अपनी ज़लालत नहीं छोड़ते और बाहर जाके अपना आराम से खा रहे होते हैं। अली जब आते हैं वॉशरूम से वो देखते हैं कि जी दानिश को नहीं मिला, तो वो फिर जाते हैं, दानिश से कहते हैं मुझे प्लेट ला के दें, मैं लेके आता हूँ। वो जाते हैं लेने के लिए तो जुनैद उठा के प्लेट साइड पे कर लेते हैं अपने हिस्से में और कहते हैं कि ये मेरी प्लेट है, मेरी प्लेट से कोई ले नहीं सकता, लेगा तो मैं बताऊंगा। अब ये लोग गुंडागर्दी पे उतरेंगे तो जाहिर है हर कोई तो नहीं इस तरह की टेक्निक यूज़ कर सकता है या इस तरह की हरकतें बातें नहीं आती। अली बेचारा एक शरीफ सा इंसान है, उसने जब देखा कि वो नहीं उसकी सुन्नत, तो उसने कहा आप नहीं मेरी बात मान रहे तो मैं आपको जेल में डालूंगा, आप चलें जेल में। कहता है मैं जब तक खाना खा रहा हूँ जब तक तो नहीं जाऊँगा, फिर बाद में आप मुझे डाल दीजिएगा। और अली अपना सब मुँह लेके आ जाता है और आके अपने फ्रेंड्स को कहता है अपने ग्रुप के माजरत के उन्होंने मुझे नहीं दिया, मैं उसको जेल में डाल दूँगा। खैर उमर जो है वो काफ़ी एक्टिव इंसान है इनके ग्रुप का और अली को वो बहुत अच्छे मशवरे भी देता है, हिम्मत भी बंधाता है। लेकिन उसने इतना नहीं किया कि जब अली को एक मैन पावर की ज़रूरत थी, स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो उसके साथ चला जाता कम से कम अपना हिस्सा लेने के लिए या कम से कम अली को सपोर्ट करने के लिए। बहरहाल अली बेचारे अकेले ने फ़ाइट की और मुँह की खाई और आके बैठ गए। उसके बाद ये सब के सब बाहर प्लानिंग करते हैं कि जी जुनैद को सिर्फ हम जेल में नहीं जाने देंगे, हम सब चलें। फैज़ान कहते हैं मैं भी जाऊँगा, लड़कियाँ कहती हैं हम भी चलेंगे। राना कहता है एक चम्मच तो मैंने भी खाया है तो मैं भी चलूँगा, मैं भी जाऊँगा। और इस तरह से ये लोग सब के सब आ जाते हैं अली के ऊपर झुमकट्टा मार के कि जी हमें जेल में डाल दो, हम सब जाएंगे। अली मना करता है कि मैंने सिर्फ जुनैद को डालना है, आपको नहीं डालना, लेकिन वो लोग नहीं सुनते और कहते हैं कि जाएंगे। फैज़ान साहब सबसे आगे खड़े होते हैं और कहते हैं कि जुनैद तो नहीं जाएगा अकेला, अगर हम जाएंगे तो वो जाएगा, अदरवाइज़ वही नहीं जाएगा। ये भी एक तरह की गुंडागर्दी हुई और इस पर भी इन्होंने बाद में बादशाह सलामत से बहुत बातें सुनी हैं। बहरहाल इनका एक एक एक्ट जो है आज गंदा था, ख़राब था और इन लोगों को शर्म नहीं आ रही थी अपनी इस बदतमीज़ी के बिहेवियर पे, अपने आप को एंजॉय कर रहे थे। ये लोग वन टाइम लेना शुरू हो गए, खेलना शुरू हो गए जेल में। बहरहाल अली इनको सबको जाने देता है और बंद करके आ जाता है। फिर जब ये अली करके आता है तब फिर उमर उनको कहता है कि आपने उनकी बात क्यों सुनी, आपने अपनी मर्ज़ी से उनको क्यों नहीं चलाया। भाई तुम उसके साथ जाके खड़े तो हो, उसको थोड़ा बैकअप तो करो, एक सपोर्ट तो मिले, मॉरल सपोर्ट तो दो। अकेला एक बंदा क्या कर सकता है 5 लोगों के आगे, और 2 उसमें से गुंडे हैं बिल्कुल। बहरहाल थोड़ी देर में अली जो है वो जेल उनकी ख़त्म कर देते हैं और इस तरह से मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है। 3:10 का टाइम दिखाते हैं, बादशाह सलामत घर में आते हैं। आते ही वो बहुत सीरियस मूड में और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कंपोज किए हुए बिल्कुल सीरियसली कहते हैं कि मैं बताना चाहता हूँ कि कौन घर से जा रहा है। और उसके बाद वो नेहा को खड़ा करते हैं, कहते हैं आपने यहाँ कोई दोस्त बनाए हैं? उसने कहा जी। तो उसने कहा उससे मिल लीजिए क्योंकि आपके जाने का वक्त आ गया है। वो नताशा से मिलती है बहुत अच्छी तरीके से और उसके बाद वो अपने बाकी दोस्तों से मिलने जा रही होती है तो अदनान उसको बिठा देते हैं और कहते हैं कि अभी आपके जाने का वक्त नहीं आया, आपको लोगों ने पसंद किया है, सेव कर दिया है, आप अपने दोस्तों के साथ ही इस घर में रह लें। वो खुश हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं जो 3 लोग अनसेफ हैं वो खड़े हो जाएं। अच्छा जी, सब 3 लोगों में कौन कौन होते हैं जी? जुनैद, नताशा और मिशेल। फिर वो सब लोगों को वोटिंग करने का कहते हैं कि आप इन तीनों में से किसी एक को सेव कर दें, 2 लोग घर से जा रहे हैं आज। अच्छा जी, अब क्या होता है कि जो जुनैद और फैज़ान की टीम है उनके 5 लोग हैं, उसमें से 2 तो खड़े ही थे। तो इनके
ग्रुप के 3 वोट थे। अब उन 3 वोट में भी डिवीज़न हो जाती है। अरूबा जो है वो मशल को वोट देती है, फैज़ान और राना जो है वो जुनैद को देते हैं। 1 और 2 वोट आते हैं। अब बाकी लोग वो बचते हैं जो नताशा के ग्रुप के हैं, यानी कि अली, उमर, दानिश और नेहा, ये चारों के चारों नताशा को वोट देते हैं और इस तरह से सबसे ज़्यादा नताशा को वोट मिलते हैं और वो सेफ़ हो जाती है। तो अब बादशाह सलामत कहते हैं कि जी आप दोनों का आज आखिरी दिन है, आप अपने दोस्तों से मिल लीजिए और यहाँ से रुखसत हो जाइए। अच्छा, इसके बाद बड़ी इमोशनल वो दिखाते हैं कि जी अरूबा खूब रो रही है बशीर के जाने से, फैज़ान भी बहुत गमज़दा, इमन राना, अली बहुत रो रहा था, अली बहुत उदास था, उमर भी हैरान था कि जुनैद कैसे एविक्ट हो सकते हैं। बारह ये लोग सब उनसे मिलते हैं, खुदाफिज़ कहते हैं, बाहर जाने लगते हैं तो बादशाह सलामत उनको रोक देते हैं और कहते हैं कि आप लोग अंदर बैठिए, लोग खुद चले जाएंगे। फैज़ान, मुझे आपसे बात करनी है। फिर फैज़ान को कहते हैं मेरे कमरे से एक नोटिस बुक लेकर आओ, उसमें कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ के बताओ। तो वो जब उसको खोल के पढ़ता है, अच्छा बाहर जो है जुनैद और मशल गेट पे खड़े होते हैं, उनके लिए दरवाज़ा नहीं खुलता। मीनवाइल जब फैज़ान वो नोटबुक लेके आता है तो हैरान होकर बादशाह को कहते हैं पढ़ो पढ़ो, 2 से पढ़ो, सबको दिखो बताओ। तो वो सबको दिखाता है, उस पर लिखा होता है नो एलिमिनेशन, और वो कहता है कि हाँ ऐसा ही है। सब खुश हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, चीखते हुए जाते हैं, जुनैद को ले आते हैं, मिशेल को ले आते हैं बाहर। बहरहाल सारे लोग खुश होते हैं और जेन्युइनली सारे लोग खुश होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ जुनैद के लोग, जुनैद के ग्रुप के लोग, बल्कि इवन अली, नताशा वगैरह भी सब बहुत खुश होते हैं कि ये लोग एविक्ट नहीं हो रहे और इनको खुशी से वेलकम करते हैं। फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि अब आप लोग बैठ जाएं और मैंने आपसे कुछ बात करनी है। सबको सेटल डाउन करता है, बादशाह सलामत कराते हैं। और कुछ ना, आपको पता है सेल्फ असेसमेंट क्या होती है? आप लोगों को कुछ अंदाज़ा है इस बात का? कभी आप अपने पे नज़र डालते हैं? गिरेबान, इसको उर्दू में कहते हैं अपने गिरेबान में नज़र डालना। और फिर वो राना की तरफ सबसे पहले मुड़ता है। राना, आपको किसने इजाज़त दी कि आप नताशा का मेकअप बॉक्स चुराएं? और मैंने क्या आप लोगों को मना नहीं किया? बादशाह सलामत कहते हैं कि किसी की पर्सनल बिलोंगिंग्स को हाथ नहीं लगाना। राना चुप का चुप और बिल्कुल खामोश, और नहीं मैं तो शरारत की थी, फलाना किया था ये। तो उसको शदीद डांट पड़ती है बादशाह सलामत से। और सीधा राना के बाद जो बारी आ जाती है अरूबा की। अरूबा कहते हैं आपने रात को क्या हंगामा किया, क्या तमाशा आपने लगाया बता रात को, क्या आपने सही किया? तो कहती है नहीं मैंने सही नहीं किया, सॉरी। कहते क्या सॉरी, आप बताएं कि क्या आपने गलत किया है। आपके कपड़े किससे निकाले थे, आपको पता है? कहती हाँ जी मैं, राना ने निकाले थे। तो कह रहा था आपने किसके निकाले? कहती नेहा और नताशा के। क्यों? तो वो कहती है कि जी मुझे असल में जुनैद ने कहा था कि ड्रेसिंग रूम में नेहा कुछ गड़बड़ कर रही है, तो मैं सब्जी के इसने मेरे कपड़े फैलाए हैं और मैंने फिर इनके फैला दी। तो कहता है फिर आपको बाद में पता नहीं चल गया था कि इन लोगों ने नहीं किए और राना ने किए हैं? तो कहती जी पता चल गया था। फिर आपने क्या किया? आपने वापस रखे उनके कपड़े या आपने राना के निकाल के फेंके? कहती नहीं, इन दोनों में से मैंने कुछ भी नहीं किया। आप कम से कम सॉरी तो कह सकती थी ना। तो वो नीचे देखने लगती, अकड़ी हुई, बिल्कुल बदतमीज़ी की उसकी शक्ल पे आया हुआ, और बिल्कुल अपनी गलती पे जो शर्मिंदा नहीं होते ना लोग, वो वैसे बैठी हुई थी। बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी, ना सॉरी फील कर रही थी। मुँह से वो ज़रूर उसको कह देती है सॉरी, लेकिन वो बिल्कुल सॉरी नहीं थी। उसके बाद वो आते हैं जुनैद की तरफ और कहते हैं कि आप क्या इधर हाथ रख रहे हैं सर पे और मिलके आप औरतों की इज़्ज़त करना जानते हैं? आपको पता? कह रहा मैंने तो किसी से बदतमीज़ी नहीं की। लेकिन वो कहते हैं आपको पता है आपने क्या कहा है नेहा के बारे में? कि जी लालू कैसे लिप्स बनवा के आई हैं ये। वो चुप हो जाता है, उसने वाकई ये कहा था। उसके बाद फैज़ान से कहता है कि तुम तो सीनियर बंदे हो, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। और फैज़ान को ज़रा कुछ कम ज़लील किया है, मेरा ख़्याल था बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगर फैज़ान चाहता तो अक्लमंदी का सबूत दे सकता था, इन सब को रोक सकता था, इन सब को सही गाइडेंस दे सकता था। वो इनके साथ मिला है बदतमीज़ी पे, तो ये लोग इतने चौड़ हुए हैं, जुनैद भी इतना चौड़ हुआ है और रूबा। और उसने साफ साफ ये कहा कि आप लोगों की इस बदतमीज़ियों की वजह से मैं 3 लाख रुपए इनाम की रकम में से काट रहा हूँ। इनको शर्म नहीं आई, इनको बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि इनकी वजह से इनाम की रकम इतनी माइनस हुई है। सब लोगों को शदीद अफसोस होता है, बाकी लोगों को जिनके ना करने की वजह से ही हुई। इन लोगों ने तो किया है ना, और तो अली के ग्रुप में तो किया नहीं है। हमारा जुनैद और फैज़ान जो है बाकायदा गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, और बादशाह सलामत ने उनको जो है काफ़ी अच्छी सुनाई है, लेकिन मेरा तो ख्याल था इससे भी ज़्यादा सुनाने चाहिए थे। फिर बादशाह सलामत ने कहा कि अब आता है वजारत का टास्क।
उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैंने आपको एक टास्क दिया था जिसमें आपने 2800 पॉइंट्स राशन के बनाए थे, उसी में से आपको समझे वजारत के पॉइंट्स भी निकालने हैं। आप लोगों को अपनी अपनी बोली खुद बनानी है, खुद लगानी है, और जिसकी सबसे ज़्यादा बोली होगी वो आज का वज़ीर बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग अनसेफ हैं, जो सेफ थे ना, उनको उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते, जो लोग अनसेफ थे उनको कहा कि आप जाएं और अपनी अपनी बोली लगाएं। अब उसमें जो दानिश, जुनैद, राना, मशल और नताशा, नेहा और उमर, ये 7 लोगों ने अपनी अपनी बोली लगाई। अच्छा जी, दानिश, जुनैद, राना तो शुरू में ही आउट हो गए, मशल भी आउट हो गई। इन्होंने लगाई थी बोली, राना ने 555 की और दानिश ने 599 की और जुनैद ने 795 की। बादशाह साहब ने कहा था जो उसकी मैक्सिमम बोली होगी ना वो वज़ीर बनेगा, और उन्होंने 2000 तक का लिमिट दिया था। अब 2000 तक की लिमिट दी है तो आप मैक्सिमम तो 1900 प्लस ही होता है ना। ये लोग ने थोड़ी थोड़ी बोलियां लगाई क्योंकि इसमें राशन कटता था, जिसकी वजह से जितना बाकी पैसे बचे, जितना जो बोली लगेगी वो राशन की कीमत में से माइनस हो जानी थी। एनी हाउ, तो इसके बाद नताशा, उन्होंने कहा ये तीनों चारों तो आउट हो गए, मशल भी। अब कौन 3 बच्चे हैं? नताशा, नेहा और उमर। इन्होंने कहा आपकी बोलियां कुछ अच्छी हैं, बेहतर हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एक दफ़ा फिर लगाएं। असल में उन्होंने एक दफ़ा फिर इसलिए बोला था क्योंकि उस वक्त उमर और नताशा की सेम बोली थी, हाईएस्ट थी 1900, और वो उसमें से कुछ ही एक को वज़ीर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको दोबारा लिखने के लिए कहा उनमें से जो भी पीछे हटेगा वो हार जाएगा। अच्छा, उसमें से नताशा ने फिर वही लिखा, लेकिन उमर ने उससे कम लिखा, और नेहा ने जो गड़बड़ कर दी सेकंड राउंड में, उसने 1900 पे आई वो 15 से 19, बट 19.80 समथिंग लिखा, यानी कि वो बिल्कुल ही ना नंबर था और ना ही कुछ समझ आता। बादशाह सलामत ने उसको बहुत डांटा भी इस बात पे, और ये राउंड आपने ख़राब कर दिया, और फिर कहते कि चलें लास्ट टाइम एक थर्ड आप लोग राउंड दें, एक दफ़ा और बोली लगाएं, फिर इसके बाद मैं आपका फ़ैसला करूँगा। अच्छा जी, नताशा ने थर्ड टाइम भी वही बोली लगाई, यानी कि 1900, और उसके अलावा बाकी दोनों की जो है उमर ने और कम कर दी अपनी, और नेहा ने भी शायद कम की थी। तो इस तरह से नताशा जो है कॉन्स्टेंटली एक ही बोली लगा के हाईएस्ट उस पर रही, और बादशाह सलामत ने कहा कि आप बनती हैं इस घर की वज़ीर। अब नताशा ने इतना थैंक्स किया अल्लाह का, और वैसे भी कि देखो जहाँ मुझे ये लोग चोरी चोरी कह रहे थे, मेरे अल्लाह ने मेरे गवाही दी, अल्लाह ने गवाही दिलवा दी बादशाह सलामत के ज़रिए, और उन्होंने इतना सुना दिया कि मैंने कोई चोरी नहीं की थी, सारी चीज़ें राना गायब कर रहा था, चीज़ें भी वही चुरा रहे थे, अपोजिट ग्रुप, और अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी कि मैं मशीर से वज़ीर बन गई। ये काफ़ी वैसे अच्छी बात थी, खुशी का लम्हा था नताशा के लिए, क्योंकि अपोजिट ग्रुप ने उसको बहुत ज़लील किया था। अच्छा, नेहा और नताशा भी काफ़ी नेगेटिव किरदार रही हैं इस घर की, लेकिन अब जब से ये लोग जुनैद और उसका ग्रुप जो इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना, उनके मुकाबले में मुझे नेहा पे तो बहुत ही तरस आया। हर किस्म का काम करने के लिए उठ जाती है, वॉलंटियर कर देती है अपनी खिदमत, और खाना के लिए सबसे पहले आगे बढ़ के कहती है कि लाओ मैं बनाऊँ। ये तो इन लोगों ने इतनी बदतमीज़ी की, कल रात को जुनैद ने बदतमीज़ी की, फैज़ान ने इनको खाना पकाने नहीं दिया, वरना वो सब के लिए खाना पकाने के लिए तैयार थी। अरूबा सिर्फ अपने दोस्तों का सोचती है, अदरवाइज़ उसको कोई काम नहीं करना। अली ने भी कैमरे से मुखातिब होकर बहुत खुशी होकर बताया कि जी मेरे वजारत में जो मेरी मशीर थी वो वज़ीर बन गई हैं, और उनको बादशाह सलामत ने बहुत सारी वो भी दी हैं, तारीफ़ें दी हैं और सपोर्ट भी दिया। अच्छा हाँ, बादशाह सलामत ने एक और बात जाते हुए बोली कि अब सिर्फ नताशा सेफ़ है, आप लोग अनसेफ हैं, पहली बात, और दूसरा ये कि अब नताशा का अगर कोई वज़ीर का कहना नहीं मानेगा, जैसे कि अली को सब लोग डिसोबे कर रहे थे हो, तो उसका जवाब मैं लूँगा, यानी कि मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी धमकी थी कि अगर आपने नताशा को डिसोबे किया तो बादशाह सलामत फ़ौरन इंटरफेयर करेंगे और आपसे पूछ सकते हैं। फिर जी टाइम दिखाते हैं 6:40 का। उमर, नेहा, अली, नताशा वजारत का खूब मज़ा ले रहे थे, दानिश भी इनकी बातें सुन रहा था, ये लोग एंजॉय कर रहे थे। नताशा ने सबकी ड्यूटीज़ लगाई, उस पर अरूबा ने सबसे ज़्यादा पेच और खम खाए, वो एक्सेप्ट नहीं करी थी, लेकिन नताशा ने कहा आपको करना पड़ेगा क्योंकि लोग कम हैं और आपको इसी तरह करना पड़ेगा।
जबकि दूसरी तरफ जो है अरूबा जुनैद मुस्तकिल वज़ीर की बुराई कर रहे थे। और अरूबा से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि ये वज़ीर क्यों बन गई, कैसे बन गई। फैज़ान और अरूबा बातों में लगे हुए थे, जबकि जुनैद और मशल जो है टेबल पे सर रख के बाकायदा सो गए। तो इतने में अलार्म बजा और इससे बादशाह सलामत की आवाज़ नहीं आई। पहले नताशा ने उनको कहा कि प्लीज़ आप लोग उठ के बैठे, आराम से बैठे, आप लोग क्यों सो रहे हैं। तो बादशाह सलामत ने इंटरफेयर किया, कहा कि आप लोग अब सोएंगे नहीं, या आप लोग नताशा को नहीं तंग कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, क्योंकि ये रसूल मैंने बनाए हैं, घर में कोई सो नहीं सकता। तो जुनैद साहब बड़े मज़े से कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है। तो बादशाह सलामत ने कहा कि आपने अपनी वजह से नहीं खाया, खाने को तो आपने मना किया था, आप चाहते तो खाना पक सकता था, या आपके अपना कसूर है, इसमें किसी का कसूर नहीं है, आपका सर दर्द हो रहा है तो आप क्यों ऐसी हरकतें करते हैं। अच्छा खासा जलील किया है बादशाह सलामत ने, सामने भी इन लोगों को जलील किया है और पीछे भी जलील किया है। इसके बाद थोड़ी देर उसी वक्त बादशाह सलामत ने जो है उमर को कहा कि आप लाइन हटाएँ, आपका राशन आ गया है बाहर और आप लोग का सरप्राइज़ भी है। तो ये लोग मैं ये समझी थी कि सरप्राइज़ इनको होगा कि कोई अच्छा सा खाना पका पकाया आएगा, क्योंकि इतनी भूख लग रही थी, राशन के साथ साथ कुछ पका हुआ भी आ जाएगा ताकि ये लोग फ़ौरन खा लें। लेकिन सरप्राइज़ ये था कि जी लॉन में इन्होंने अपना एक नया जेल खाना बना दिया। और बादशाह सलामत ने बाकायदा ऐलान करके बताया कि अब जिसको भी जेल जाना शौक़ हो ना, उसको इस जेल में भेजेंगे, यानी चुपकलियों चूहों के साथ। अच्छा, इसके बाद दिखाते हैं कि जी अरूबा फैज़ान और उसके साथ बैठी हुई है मशल के, और अपने कथासिस करती है और कहती है मैंने तो कोई गालियाँ नहीं दी। हाँ, बादशाह सलामत ने एक और बात टोकी थी कि मुझे पता है कि गर्ल्स वॉशरूम में जाके कौन गालियाँ दे रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सुन नहीं सकते, और अब गालियाँ देने पे ना मैं घर से निकाल भी दूँगा। ये सारी डांट अरूबा के लिए थी। अरूबा का नाम नहीं लिया, लेकिन अरूबा ने खुद ही बेवकूफ़ों की तरह अपनी एक्सप्लेनेशन दे के सारे ज़माने को ये बता दिया कि जो बादशाह सलामत इनडायरेक्टली डांट रहे थे वो मुझे ही डांट रहे थे। और कहती है कि मैंने कोई गालियाँ नहीं दी और मुझे गाली देनी भी नहीं थी, बैड वर्ड बोला, उसको बैड भी नहीं बोलना आता, बैड वर्ड बोला है मैंने, तो बस वो मेरे मुँह से निकल गया। अब उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ, लेकिन मैंने कोई गाली नहीं दी। अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है कि नताशा ने कहा कि सबकी जो है एक तरफ तो अरूबा अपना कथासिस कर रही होती है, अपने आप को सफाइयाँ दे रही होती है, अपनी बदतमीज़ियों को एडमिट भी करते हुए उसकी सफाई दे रही होती है। दूसरी तरफ नताशा अपने ग्रुप में बैठ के ये शुक्र अदा कर रही होती है कि देखो जब सब सच सामने आया तो सबको पता चल गया कि हमारे ग्रुप में से किसी ने भी कोई बदतमीज़ी नहीं की, ना कोई चोरी की, ना हमें किसी कोई बात पे बादशाह सलामत ने बुरा भला कहा। जो भी बातें उन्होंने डांटी हैं वो सब उस ग्रुप के लोगों को डांटी हैं, सारी बदतमीज़ियाँ उन्होंने की हैं और सारे उन लोगों के जो हैं अमल ख़राब नज़र आए। हम में से किसी ने कुछ नहीं किया, और हमारी शुक्र है कि हम में से किसी की कोई बुरी बात सामने भी नहीं आई, यानी कि ना हमने की है और ना ही वो किसी ने गिनवाई है। ये लोग अभी यही बातें सब कर रहे थे। नताशा लोग अपनी वज़ारत को एंजॉय कर रहे थे, और नेहा जो है वो जल्दी से खाना पकाने लग गई थी, किचन में नज़र आ रही थी, इनका राशन आ गया है। अगले दिन से अब इनकी ड्यूटियों का क्या हाल होता है, ये लोग नताशा की वज़ारत में किस तरह से रहते हैं, इसका पता हमें कल चलेगा एक नई एपिसोड के नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए आपको अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नए एपिसोड की नए रिव्यू के साथ।